तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, हम बात कर रहे थे कि भाई 90 में क्या हुआ ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को क्या क्या दोस्तों बदल दिया। अब वो घटना जैसे कि आपको तस्वीर में आप देख रहे हैं, फोटो में आप देख रहे हैं, वो घटना थी 1991 में यूएसएसआर जो था उसका क्लैप्स हो जाना, विघटन हो जाना। यूएसएसआर जो था 15 भागों में विभक्त हो जाता है, 15 टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और यूएसएसआर की जगह एक नया देश आता है सामने उभर कर, जिसका नाम था दोस्तों आपका रूस, और रूस बनता है। ये यूएसएसआर का विघटन मात्र नहीं था, जो द्विध्रुवीय विश्व बना हुआ था, एक तरफ आपका कौन, अमेरिका, और दूसरी ओर आपका कौन सा, यूएसएसआर। यानी कि जो एक बाइपोलर वर्ल्ड था, उस बाइपोलर वर्ल्ड में एक पोल का, एक संगठन का, एक कंट्री का क्लैप्स हो जाना ही मात्र नहीं था, ये था उस द्विध्रुवीय विश्व का एक ध्रुवीय विश्व बन जाना। बाइपोलर वर्ल्ड जो था वो बन चुका था अब यूनिपोलर वर्ल्ड, पहली बात। और दूसरा, ये यूएसएसआर का ही विघटन नहीं था, यूएसएसआर का गिरना ही नहीं था। यूएसएसआर कौन था? यूएसएसआर था जो दूसरा खेमा था, वर्सा पैक्ट था, उसका लीडर। और वो जो ग्रुप था वो था साम्यवादी देशों का। तो यूएसएसआर के विघटन ने यह भी किया कि विचारधारा जो ये साम्यवादी विचारधारा है, इसमें कोई दम नहीं है, इस विचारधारा को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। एक ये सोच भी दुनिया के सामने आई। और जो ये विचारधारा का संघर्ष था, पूंजीवाद, समाजवाद, ये अब गौण हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही सफल जो थी, क्या बची? विचारधारा बची। और देखिए दोस्तों, एक बात कही जाती है, सफलता ही सही और गलत का निर्णय करती है। सही अमेरिका था, यूएसआर था, ये मायने नहीं करता। बात है जो विनर हुआ, जो विजयी हुआ, वो जो कहते वही सही है। इतिहास हमेशा विजेताओं का होता है, हारे हुए व्यक्तियों का कोई इतिहास नहीं होता। विजेता अपने अनुसार जो लिख दे वही इतिहास हो जाता है। तो यूएसआर खत्म हो चुका है, यानी कि विचारधारा समाप्त। और इस विचारधारा की जगह अब नई चीज ने ले ली, नई जगह ने ले ली जो पूंजीवाद से प्रभावित थी। और वो क्या था? अर्थव्यवस्था, आर्थिक। 90 तक आप देखें विचारधाराओं का संघर्ष था, लेकिन अब विचारधाराओं का जो द्वंद्व था वो समाप्त हुआ और उसकी जगह नई जगह ले ली गई। किसने ले ली नई जगह? यानी कि जो विचारधारा था, सिक्योरिटी और आइडियोलॉजी, इनका युग समाप्त हो चुका था। अब नया क्या हुआ? ट्रेड और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि व्यापार और पूंजी निवेश ने जगह ली। यूएसआर के क्लैप्स ने, यूएसआर के विघटन ने, यानी कि 15 टुकड़ों में यूएसआर बटा। इसका क्या हुआ बिगड़ने से? एक तो जो द्विध्रुवीय विश्व था वो एक ध्रुवीय विश्व हुआ, बाइपोलर वर्ल्ड, वन यूनिपोलर हुआ, पहला। दूसरा, जो विचारधाराओं का द्वंद्व था, विचारधारा का जो संघर्ष था समाप्त हुआ। उसकी जगह नई चीज़ों ने ले ली, नए कानून ने ले ली, और वो क्या था? व्यापार और पूंजी निवेश। अब पूरी दुनिया व्यापार के बारे में सोच रही है। पूरी दुनिया अब किस कारण सोच रही है दोस्तों? पूरी दुनिया सोच रही है किसके बारे में? अब पूंजी निवेश के, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही है। यानी कि जो पहली बात थी वो क्या हो चुकी है दोस्तों? समाप्त हो चुकी है। अब वो पहली वाली बातें नहीं रही। दुनिया क्या होगी दोस्तों? आपकी दुनिया हो चुकी है पैसे को सोचने वाली, आर्थिक चीजों को सोचने वाली। दुनिया की 90 के बाद की जो दुनिया, उसके लिए मैंने एक स्लाइड्स आपके लिए बनाई दोस्तों, उसको समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर ये स्लाइड आपके समझ में आ गई तो आज का जो परिदृश्य पूरी दुनिया का है, आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई अगर आपसे पूछेगा तो दुनिया का आज का पूरा सिनेरियो क्या है, आप इस स्लाइड को समझकर समझा सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि 90 में जब यूएसआर का विघटन हुआ तो वर्ल्ड बाइपोलर से यूनिपोलर हो गया। क्यों?
क्योंकि अब अमेरिका को टक्कर देने वाला था नहीं। जो थर्ड वर्ल्ड था वो तो अब भी संघर्ष कर रहा है अपनी आजीविका के लिए, अपने खाने के लिए, गरीबी से, तमाम तरीके, और आज भी कर रहे हैं संघर्ष। अफ्रीकन कंट्रीज, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज आज भी उसी कंडीशन में, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। हाँ, हम जैसे कंट्री में अंतर आया है, लेकिन वहाँ तो जो का तो स्थिति है। तो दोस्तों, यूनिपोलर वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में केवल अब एक सुपर पावर बचा, और वो कौन था दोस्तों? अमेरिका, यूएसए। ओनली वन सुपर पावर, अमेरिका। सुपर पावर कहते किसको हैं सर? हम किसको कहें कि वो इज अ सुपर पावर, कि इसको हम सुपर पावर कह सकते हैं? सुपर पावर उस कंट्री को कहा जा सकता है जो पूरी विश्व की राजनीति को अपने अनुसार टिल्ड करे, अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करे, मोड़ दे। यानी कि पूरी विश्व की राजनीति को वो इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखता हो, विश्व राजनीति के सेंटर में रहता हो, विश्व वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर में रहता हो। दुनिया में लगभग 200 कंट्री है, उनके प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, लेकिन उनके प्रेसिडेंट के चुनाव का मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता जितना अमेरिका के प्रेसिडेंट के चुनाव को हम पूरी दिन अमेरिका का चुनाव हो रहा, अमेरिका का चुनाव, अमेरिका का चुनाव। क्यों? सुपर पावर, सुपर पावर है भाई। ताकतवर का हर कोई जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन है, ताकतवर कौन है। अमेरिका जाना हर कोई सपना देखता है। किसी को कहें कि जाओ अफगानिस्तान चले जाओ, बुरुंडी चले जाओ, सोमालिया चले जाओ, वाह, नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? गरीब है, क्या मिलेगा वहां जाकर? अमेरिका जाना चाहते हैं। चलिए, तो सुपर पावर, सुपर पावर उस कंट्री को हम कह सकते हैं जो पूरी दुनिया को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, यानी कि प्रभावित कर सके। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत सारी शक्तियां होती हैं दोस्तों, बहुत सारी शक्तियां होती हैं। कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को? आप खुद सोचिए, आपको किसी को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना है तो कैसे इन्फ्लुएंस? आप अपना किसी को, आपको अपने से इम्प्रेस करना है, और उससे इम्प्रेस ही नहीं करना है, केवल इम्प्रेस की बात नहीं मैं कर रहा हूं, उससे वो बातें करवानी है जो आप करवाना चाहते हैं। तो आप उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? आपके पास पैसा ना हो, क्या कोई व्यक्ति आपसे इन्फ्लुएंस होगा? बोलिए, हाँ या ना? नहीं होगा। आपके पास में ताकत नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, क्या कोई आपसे इन्फ्लुएंस होगा? नहीं होगा। आपके पास में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या कोई आपसे इन्फ्लुएंस होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास सब चीजें हैं तो हर कोई आपसे इन्फ्लुएंस होगा। अमेरिका के पास क्या है? पैसा। ये पैसा, पैसा है, पैसा। दोस्तों, जैसे हम पैसे की बात करते हैं, मनी की बात करते हैं, तो पैसा होगा तो क्या होगा दोस्तों? पैसे से क्या नहीं आ सकता? सब कुछ आ सकता है। आपके पास रिसर्च करने के लिए बहुत बड़ा पैसा है, आप रिसर्च में पैसा लगा सकते हैं, आप नई नई टेक्नोलॉजी को निकाल सकते हैं। तो पैसा था, रिसर्च किया, और क्या हुआ? खूब पैसा निकाला, खूब सारी चीज़ें निकाली, खूब सारा रिसर्च किया, खूब सारी आपके पास में क्या टेक्नोलॉजी है, तकनीक आई, तकनीक आई, टेक्नोलॉजी आई, हाँ या ना? तो पैसा आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। पैसा होगा, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, आपके पास में टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, आप हर चीज़ में क्या होंगे? एक्सपर्ट होंगे, सक्षम होंगे। तो आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। हम आज की बात भी करेंगे कोरोना को लेकर, जो अमेरिका की स्थिति हुई है, तो अमेरिका का जो दम था कि अमेरिका इज अ सुपर पावर। कहाँ का सुपर पावर? अपने लोगों को बचा नहीं पाया वो, उसका साइंस, उसका सिस्टम, उसका सब चीज़ फेल हो गई, तो सुपर पावर रह गया वो कंट्री? नहीं है सुपर पावर अब। मैं तो नहीं मानता उसको सुपर पावर। अब तो चीन उसको चैलेंज कर रहा है। चीन अपने लोगों को बचा के, चाहे झूठ है, सच कुछ भी है, लेकिन चीन में तो उतना नहीं प्रभाव देखने को मिला। अमेरिका तो बिल्कुल खोखला है। इसका मतलब कितनी डेथ वहां पर हुई है? 5 लाख से ज़्यादा लोग की डेथ हुई है अमेरिका के अंदर। इससे तो अच्छे हम ही स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, हमारे अपने लोगों को बचा के हम ले गए, हाँ या ना?
तो सुपर पावर का मतलब इन्फ्लुएंस तभी तो होगा ना, उसका मेडिकल अच्छा हो, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो, उसका पैसा खूब हो। हालांकि पैसा मैटर करता है कि पैसा होगा तो मेडिकल अपने आप अच्छे होंगे, भाई पैसा है तो अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, सब कुछ चीज़ें किससे जुड़ी है? पैसा। ये पैसा, हाँ या ना, सब चीज़ पैसे से जुड़ी है, मनी, कैपिटल, बहुत ज़्यादा। लेकिन केवल पैसे से आप नहीं कर सकते इन्फ्लुएंस, पैसे के साथ एक चीज और चाहिए। ये तो पैसे सब चीजें आ गई, टेक्नोलॉजी सब कुछ आ गई, लेकिन पैसे के साथ एक चीज और भी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए दोस्तों? आपकी मिलिट्री, यानी कि आपकी आर्मी, आपकी सेना। हालांकि वो भी पैसे से बनेगी, अगर पैसा नहीं तो मिलिट्री बना नहीं पाएंगे, लेकिन पैसा तो और कंट्री के पास भी है। जैसे हम सऊदी की बात करें, हम कतर की बात करें, हम यूएई की बात करें, इन कंट्री पैसा कम है लेकिन आर्मी स्ट्रांग नहीं है। उसके कई कारण, एक तो वहाँ पर मोनार्की है, राजतंत्र है, तो राजतंत्र को डर लगता है कि सेना का ताकतवर हो जाएगी तो तख्ता पलट हो जाएगा। दूसरा, उनके अपने ही लोग कम हैं। हम अगर यूएई वगैरह कंट्री की बात करें तो बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी संख्या वहाँ डायस्पोरा की, और इंडियन डायस्पोरा सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों माना जाता है कि आर्मी के लिए, आर्मी तभी अच्छे से बन सकती है जब 3, 4, 5 पीढ़ियां किसी व्यक्ति की वहां से रही हो, तो उसके अंदर एक मदरलैंड, मातृभूमि की भावना आती है, फीलिंग आती है, तब वो रक्षा करने के लिए क्या होगा? सैनिक लड़ेगा, नहीं तो किराए के सैनिक हैं। वही इंडियन सोल्जर जो भारत माता के लिए लड़ेगा, वंदे मातरम कह के भारत माता के लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाएगा, वही सैनिक अगर सऊदी कहे कि इंडिया के युवकों को हम अपनी सेना भर्ती करना चाहते हैं, आ जाओ, चले तो जाएंगे। लेकिन कल को सऊदी के कमांडर ने ऑर्डर दिया, बाहर बंकरों से निकलो और फायर करो, पोस्ट पे कब्जा करो, शायद उतनी बहादुरी से हम ना करें, क्योंकि हमें ये लगता है लड़ाई उनकी है। लेकिन जैसे ही वो भारत के बारे में आएगी, इंडिया के, तो लड़ाई मेरी है, मेरी मदरलैंड की लड़ाई है, मेरे देश पर अटैक किया है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी कई पीढ़ियां यहां पर पली बड़ी हैं, तो यानी कि मेरी मदरलैंड है, कई पीढ़ियां पता नहीं कब से रह रहे हैं, तो उसके तो फीलिंग है, वो एहसास है। वहां ऐसा एहसास नहीं होगा। अमेरिका इन दोनों में सक्षम है। आर्मी के लिए उसके पास में क्या थी? वहां पॉपुलेशन भी थी, तो इससे आर्मी बनाई। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा भी है और आर्मी भी है। मैं कहा पैसा है तो सब कुछ आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्योंकि रिसर्च के लिए पैसा होगा, रिसर्च से टेक्नोलॉजी निकलती है, बाकी सब मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल, सब कुछ पैसे से आ जाएगा। हाँ या ना? पैसे के बारे में क्या, माना तो खुदा नहीं, लेकिन खुदा से तो कम भी नहीं। पैसा ऐसी चीज है दोस्तों, हाँ या ना? चलिए, तो ये मैंने कहा दोस्तों किसके बारे में? इन्फ्लुएंस के बारे में, अमेरिका के बारे में मैंने बात बोली। और देखिए यही तो बात है कि अमेरिका के पास पैसा था, इसलिए तो अमेरिका उस कोल्ड वॉर में विनर कंट्री रहा। यूएसएसआर क्या हुआ? यूएसएसआर उसमें क्या हुआ? फेल रहा, असफल हो गया, बल्कि टुकड़े हो गए। अब यूएसएसआर के अगर मैं टुकड़े होने के संक्षिप्त में आपको बताऊं, देखिए जी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात, पूरी लड़ाई यूरोप की धरती पे हो रही थी। अमेरिका के ऊपर तो हमले ही नहीं हुए, अमेरिका के लैंड के ऊपर उसको तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, और अमेरिका तो बहुत लास्ट में क्या हुआ था? वॉर में आया था। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, पहली बात, अमेरिका की लैंड पर कोई हमला नहीं हुआ, केवल एक पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था, उसके बाद इसने बम गिरा दिया था, नहीं तो अमेरिका के ऊपर तो कोई हमला नहीं हुआ। अमेरिका तो अगर किसी कंट्री पे जाके अटैक मारता, जर्मनी पे मारा या इटली पे मारा, तो बदले में उन्होंने ब्रिटेन पे बम मारे, उन्होंने जाके अमेरिका नहीं मारे, क्योंकि अमेरिका पहुंच ही नहीं पाते थे। अमेरिका की लैंड पे कोई अटैक नहीं हुआ। तो अमेरिका की तो पूरी लैंड क्या थी? सुरक्षित थी। अमेरिका की फैक्ट्री, अमेरिका की लैंड, अमेरिका के लोग सब सिक्योर थे, सेफ थे। और अमेरिका जो वॉर में कूदा, बहुत लास्ट में कूदा। वॉर तो शुरू हो चुका था 39 में। अमेरिका तो पहले क्या करता रहा, यूरोप में लड़ाई शुरू हुई तो यूरोप की फैक्ट्रियां बंद हुई, वहां पे क्या हथियार बनते थे कि बनने लगे, केवल खाना पीना सब बंद। सब कहां से कौन एक्सपोर्ट कर रहा था? अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा था। फिर बाद में वेपन भी बनने बंद हो गए, तो अमेरिका एक्सपोर्ट करने लगा, वेपन भी एक्सपोर्ट करने लगा। इन कंट्री के पास में वेपन खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा, इन्होंने गोल्ड दिया, अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए। अमेरिका ने खूब पैसा कमाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कंट्री को हेल्प कर करके।
तो अमेरिका तो क्या हो चुका था, रिच कंट्री हो चुका था। दूसरा यूएसआर की बात करें तो यूएसएसआर के अंदर तो जर्मन फोर्सेस गई, बहुत तबाह किया यूएसआर को। इवन ये तक हुआ कि जब जर्मन फोर्स के सामने यूएसएसआर के यानी कि रेड आर्मी टिक नहीं पा रही थी तो उसने खुद ही पीछे हटना शुरू किया और रास्ते में जितने जंगल वगैरह वो खेत पड़ते थे, पानी पड़ता था, उन सबको ख़त्म करके चलते ताकि जर्मन फोर्सेस को खाने को और पानी को ना मिले। खूब तबाह हुआ, खूब बर्बाद हुआ, पैसा कमा नहीं पाया और देश बड़ा था, देश बड़ा था। अमेरिका खूब पैसा कमा चुका था और युद्ध खत्म होते दोनों जंग में शामिल हो गए, दोनों के अंदर कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब अमेरिका के पास में 100 रुपये थे, ध्यान दीजिएगा, तो 100 रुपये थे, उसमें से वो 10 रुपये लगाता था डिफेंस में, तो एक बड़ा अमाउंट होता था। लेकिन रशिया के पास क्या था, 10 रुपये थे, क्योंकि उतना पैसा था ही नहीं, वो रशिया तो बहुत बर्बाद हो चुका था, 10 रुपये थे। अब वो अमेरिका के कंपटीशन में आके 8 रुपया लगा देता था कि मुझे अमेरिका से टक्कर लेनी है। तो 10 रुपये में से 8 किस में लग गए, डिफेंस में लग गए, 2 रुपया बचा। 2 रुपया कहाँ लग रहा है, 2 रुपया लग रहा है एजुकेशन में, 2 रुपया लग रहा है हेल्थ में और चीज़ों में लग रहा है। लेकिन अमेरिका कितना लग रहा है, 90 रुपीज़ लग रहा है अदर सेक्टर में। तो हुआ क्या, अब रशियंस आर्मी, रशियन मिलिट्री टक्कर देती रही अमेरिका को, लेकिन अदर सेक्टर में क्या हुआ, रशिया पिछड़ता चला गया, जो वहां पर एक विद्रोह का कारण बना, विद्रोह का कारण बना, इसलिए उसके 15 टुकड़े हो गए। आप देखिए, भारत पे आ जाइए, भारत की अर्थव्यवस्था को आप देखें। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया की पॉसिबिलिटीज। भाई इंडिया के पास आज वर्ल्ड की 2nd नंबर की आर्मी है, 2nd या 3rd नंबर की आर्मी। आर्मी तो 2nd नंबर की, अगर पूरी आर्मी से पूरी सैनिक क्षमता की बात करें, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे 2nd नंबर के हैं। बल्कि अगर हम लोग रिजर्व सबको मिला दें तो नंबर 1 की आर्मी हमारे पास में, लेकिन वायु सेना नेवी सबको मिलाएं तो 3rd नंबर की आर्मी हम लोग, मतलब 3rd नंबर की मिलिट्री पावर है हम लोग। ये बता दूंगा मैं डिफरेंस जो भी बताया आपको। जो हमारा सोल्जर है, आर्मी जो है, आर्मी के मामले में नंबर 1 है। और आप देखिए हमारा जो क्या नाम है, ये जो हमारा इकोनॉमी है वो 5वें 6ठे नंबर का कंट्री है, 5वें 6ठे नंबर कंट्री है। तो इंडिया भी, अगर हम इस सुपर पावर के फॉर्मूले में बात करें, पैसा और आर्मी के बारे में बात करें, तो हम सुपर पावर तो हम भी बन सकते हैं। आर्मी तो मजबूत है ही, लेकिन अभी पैसे का प्रॉब्लम है थोड़ा। ये करीब 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला कंट्री है और हम भी 3 ट्रिलियन के हैं, 3-3.5 ट्रिलियन के हम लोग हैं। ये मैं कंपेयर करूँगा जब इंडिया के बारे में बात करूँगा। तो ये मैं सुपर पावर की, यानी जो पूरे वर्ल्ड को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, पूरी दुनिया को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। क्लियर दोस्तों, आगे चले। इसके बाद उस समय 90 के बाद देखें तो कुछ ग्रेटर पावर वर्ल्ड के सामने आए। ग्रेटर पावर, सुपर पावर जैसे ताकतवर तो नहीं, लेकिन काफी हद तक ताकतवर थे, लेकिन सुपर पावर जैसे ताकतवर नहीं। जितना ताकतवर सुपर पावर, ऐसी ताकत इन कंट्री में नहीं थी। इनमें थे जैसे आपका चाइना, रशिया, EU, जापान, ये वो कंट्री थे ग्रेटर पावर। दोस्तों ग्रेटर पावर वो कंट्री होते हैं जिनका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे नहीं, लेकिन एक कॉन्टिनेंट पर होता है, यानी कि एक पूरे महाद्वीप पर होता है। पूरे कॉन्टिनेंट को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, पूरे कॉन्टिनेंट को। जैसे हम चीन की बात करें तो चीन पूरा एशिया को क्या कर सकता है दोस्तों, प्रभावित कर सकता है। पूरा एशिया को ये कंट्री प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब इसके पास भी दमखम उतना नहीं होगा, हेल्थ होगी, सब कुछ जैसे सेक्टर्स हैं। लेकिन फिर वो बात आती है, मैं 2 बातें फिर बोल लूँगा, मनी एंड मिलिट्री, डबल M, मनी एंड M, यानी कि डबल M, MM, मनी और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है तो ग्रेटर पावर, जिनका प्रभाव कॉन्टिनेंट होता है, महाद्वीप होता है, महाद्वीपीय होता है, उनको हम कहेंगे। फिर तीसरे नंबर दोस्तों देखे जाते हैं, तीसरा नंबर दिया गया ऐसे कंट्री को जो मिडिल पावर, जैसे इंडिया, लाइक इंडिया। इनका इन्फ्लुएंस पूरा कहां पर दोस्तों देखने को मिलता है आपको, सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा, पूरे उपमहाद्वीप पे। अगर हम भारतीय महाद्वीप की बात करें, यानी कि भारतीय जो आपका इंडिया, अगर महाद्वीप की दोस्तों बात कर रहे हैं,
बताइए कौन सा ऐसा देश है जो भारत के सामने खड़ा हो सकता है भारतीय उपमहाद्वीप में? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। पाकिस्तान का तो डिस्टर्ब है, उसको तो एक ही काम करना है, भारत का विरोध करना है, केवल भारत का विरोध करना है, और कोई मोटिव ही नहीं है उसका। वो उसका वजूद इस पर टिका हुआ है कि पाकिस्तान कौन? अच्छा, वो देश जो भारत से दुश्मनी करता रहता है, वजूद इस बात पर टिका। अच्छा, वो देश जो भारत से लड़ता रहता है, अच्छा, वो कंट्री, ओके, हाँ सुना तो है इसके बारे में, बताओ क्या वो? ये पहचान है पाकिस्तान की? कोई नहीं है दोस्तों, कोई नहीं। क्लियर? तो कोई कंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका अगली कैटेगरी देखी गई, वो वीक पावर या बनाना रिपब्लिक। दोस्तों ये कंट्री वो होते हैं जिनका कंट्रोल अपने कंट्री तक पे नहीं होता है, अपने देश तक पे नहीं होता है। जैसे हम बात अफ्रीकन कंट्रीज बोल सकते हैं बहुत सारे। अफगानिस्तान पहले मैं बोल सकता था, लेकिन अब अफगानिस्तान की स्थिति थोड़ा बदल रही है, लेकिन अभी भी वही है कि वहाँ की सरकार वहाँ के संगठनों से लड़ रही है। दोस्तों सुना ही होगा आपने वहाँ के प्रेसिडेंट का, गिनी साहब का स्टेटमेंट, तालिबान से लड़ाई चल रही है, यानी कि सरकार का कंट्रोल अपने देश तक पे नहीं है। तो ये वीक पावर बना रहे, इनको अपने देश पे नियंत्रण करने के लिए और देशों की जरूरत पड़ती है, और देशों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। नाटो निकल रहा है तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट चिंतित हैं। अब जो सुपर पावर है दोस्तों, वो क्या चाहता है? मैं सुपर पावर ही रहूं, पूरी दुनिया मेरी तूती बोलते रहे। जो ग्रेटर पावर है वो चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं? सुपर पावर बन जाऊं। जो मिडिल पावर है वो चाहता है कि मैं क्या बन जाऊं? ग्रेटर पावर या फिर सुपर पावर। ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि मेरी वाली सुन ले, यानी कि मेरा कंट्रोल मेरे देश पे रह जाए। ये बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, अब हो क्या रहा है? जो ये इंडिया है, इंडिया अपना इन्फ्लुएंस पूरे एशिया पर, यहां तक कि वर्ल्ड तक पे ले जाने का प्रयास कर रहा है। ये अब एक अच्छी खासी पॉलिटिक्स चल रही है, और ये सुपर पावर बनना चाह रहा है, और ये सुपर पावर रहना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था चुनाव जीतते ही? अमेरिका फर्स्ट। मेरी एक ही नीति होगी, अमेरिका फर्स्ट। हर मामले में, हर तरह से देख लीजिए आप इसको, कई डायमेंशन से देख लीजिए। अमेरिका फर्स्ट यानी कि पहले मैं अमेरिका गेट को देखूंगा। दूसरी बात कि अमेरिका जो सेकंड पोजीशन पहुंचने वाला उसको फर्स्ट बनाए रखूं। कई डायमेंशन से देख सकते हैं। अब वो डायमेंशंस क्या हैं जो मैं ये बात बोला हूं? ये अब लेक्चर, ये तो मैंने 90 के समय की बात की, लेकिन होता क्या है 2001 में दोस्तों एक घटना होती है, और वो क्या थी? WTC पर अटैक करना। 90 से लेके, अब 90 से आप देखें, 90 से लेके अमेरिका ने 2001 तक हम बात करें तो ये पोजीशन हो चुकी थी अमेरिका की, पूरी दुनिया में ये हो चुका था कि अमेरिका जो है वो अजयी राष्ट्र है, यानी कि उस पर कोई हमला नहीं कर सकता, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, वो बहुत ताकतवर देश है, ये है वो है। इस तरह की चीज़ें बन गई थी अमेरिका की। लेकिन जैसे ही 9/11 का इंसिडेंट हुआ 2001 में, तो अमेरिका की जो वो इमेज थी वो क्या हुई? डाउन हुई। और उसके बाद से अमेरिका लगातार क्या हुआ? गिरता जा रहा है अमेरिका का ग्राफ। इधर चीन का ग्राफ बढ़ रहा है, इधर इंडिया की पोजीशन आज क्या है, इन सबको दोस्तों मैं अगले लेक्चर में चर्चा करूंगा। आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चर्चा है। क्योंकि ये तो मैंने 90 से लेकर, ये मान के चलिए जो मैं ये सिनेरियो आपको दिखाया, ये सिनेरियो 90 से लेकर 2001 तक का दिखाया। लेकिन अब इसके बाद क्या चल रहा है कि अमेरिका आज क्या चाह रहा है, अमेरिका के डिज़ायर्स क्या हैं, चाइना की डिज़ायर क्या है, और इधर आपके इंडिया की डिज़ायर क्या है, इसको हम जानेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।